नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत वत्स स्वागत करता हूं आपके पब्लिक एशिया न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद है नोएडा सेक्टर 73 सरफाबाद गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है हमारे साथ। यहां पे एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है सवेरा फाउंडेशन और MECL की तरफ से। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GM MECL योगेश शर्मा। आइए सर से कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो आपने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। गांव में जो बीमारियां हैं उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए सवेरा फाउंडेशन के सहयोग से MECL ने यह कैंप लगाया है, जिससे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ब्लड सैंपल वगैरह लेके उनकी ओवेरियन कैंसर और बाकी बीमारियों पे विटामिन D वगैरह की जांच की जा सके, और जिस चीज़ की कमी हो उसके लिए उनको आगे सलाह दी जाएगी। इसी के लिए ये सवेरा फाउंडेशन और एम्स के डॉक्टर्स के साथ में ये कैंप आयोजित किया गया है। सर, MECL और सवेरा फाउंडेशन के साथ आपके आगे क्या क्या योजना है? हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरीके के कैंप अलग अलग जगहों पर लगाए जाएं और महिलाओं में जागरूकता फैलाई जाए। और यहाँ पर मैं आभारी हूँ सवेरा फाउंडेशन का और एम्स के उन सब डॉक्टर्स का भी। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर ऑरेन गुप्ता, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सवेरा फाउंडेशन की तरफ से। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, ये जो आपने कैंप लगाया इसके बारे में बताइए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और आज ये हमारा कैंप है वो सवेरा फाउंडेशन की तरफ से है, और जो मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से आयोजित किया गया है। यहाँ पर लगभग आज 300 पेशेंट्स आए हुए हैं, उनका पूरा चेकअप हो रहा है और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आगे करा जाएगा। सर, सवेरा फाउंडेशन की आगे क्या क्या योजना है? सर, आगे सवेरा फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों के लिए जल संरक्षण के लिए काम करना है, जिसमें हमें पानी, जो आने वाले टाइम में पानी की इतनी कमी है, जिसके लिए हमें पानी की एक एक बूंद को संभाल के सजो के रखना है, और उसके लिए हम आगे काम करेंगे। लोगों को अच्छा पानी देने के लिए, पानी को संरक्षण करने के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ साथ हमारे भारत सरकार की एक योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें भारत की बेटियों के लिए हम किस तरह से उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे उनको डेडिकेशन करेंगे, कि हम अपने सवेरा फाउंडेशन की तरफ से कि उनको किस तरह से जागरूक किया जाए उनकी पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जितेंद्र भारद्वाज, जो संसद के ऑफिसर हैं। आइए सर से कुछ जानते हैं इसके बारे में। सर, ये जो यहाँ पे टेस्ट हुआ है सवेरा फाउंडेशन की तरफ से, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो टेस्ट किए गए हैं सवेरा फाउंडेशन ने MECL के माध्यम से किए हैं, और ये महिलाओं की ओवेरियन कैंसर जांच के लिए किया जा रहा है। जनरली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होती हैं। उनको छोटी मोटी बीमारियां समझ के वो छोटे छोटे डॉक्टरों के पास जाके ये बीमारियों का इलाज कराती रहती हैं, और एक समय के बाद में ये लाइलाज हो जाती हैं बीमारियां। तो हमारा जो यहाँ पे प्रयास है वो महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। ये उस समाज के उस तबके से हैं महिलाएं जिनको कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं मिल पाते हैं, ना अच्छा कोई ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो हम तो एक वॉलंटियर के नाते इस सवेरा फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। आप देखें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों, वहाँ भी लोग जाके सेवा करते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। तो वही चीज़ ये भी है, मानवता की एक सेवा करना है, तो इसमें कर रहे हैं। इसमें एम्स के डॉक्टर हैं, और बल्कि मैं तो ये धन्यवाद दूंगा MECL और उनके जो CMD हैं घनश्याम शर्मा जी का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और बहुत अच्छा प्रयास है MECL का और सवेरा फाउंडेशन का मिलके। इसमें सर कौन कौन से टेस्ट हुए हैं आज महिलाओं के?
ये CA-125 है और एक विटामिन डी है, जो कि एक कारण होता है जिससे कि पता लगता है कि महिलाओं की जो ओवेरियन कैंसर के जो अगर कोई संभावना है कभी भविष्य में होने की, तो उसका पहले से ही पता लग जाएगा। और अगर किसी बीमारी का पहले से पता लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान होता है और एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। धन्यवाद सर, हमारे चैनल पब्लिक एशिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं बिल्कुल पब्लिक एशिया बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चल रहा है सवेरा फाउंडेशन के साथ में। तो पब्लिक एशिया के माध्यम से भी लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंच रही है। तो मैं तो एक पब्लिक एशिया को भी धन्यवाद दूंगा इस विषय के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद, थैंक यू। सर, यहाँ पे जो कैंप लग रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो आज हमने सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग पे कैंप लगाया है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, जो उसका प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और विमेन में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद ओवेरियन कैंसर सबसे ज़्यादा हैं। तो आज हमने थोड़ा अवेयरनेस बताया है विमेंस को कि कैसे सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और फिर आपके नज़दीकी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप जाके आप बता सकते हैं और फिर उसका स्क्रीनिंग करा सकते हैं और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो करा सकते हैं और फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी विमेंस को एजुकेट किया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जितना ज़्यादा अच्छे से आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी कम रहेंगे। सो ये 2-3 पॉइंट पे आज हमारा फोकस था। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड ही जैसे HPV स्क्रीनिंग पे करना चाहेंगे, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग, सो वो नेक्स्ट टाइम हम उस पर करेंगे, जिससे कि हम कैंसर अवेयरनेस पे ज़्यादा काम कर सकें। यहाँ पे सर आज कौन कौन से टेस्ट हुए हैं? यहाँ पे हमने एक तो CA-125 किया है, जो कि ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग में ट्यूमर मार्कर रहता है। सो वो अच्छा टेस्ट रहता है जिस कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग में। आगे सवेरा फाउंडेशन की सर क्या क्या योजनाएं हैं? सो जैसे कि मैंने बताया, आगे ही हम विमेंस की हेल्थ के लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ पे रहेगी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी रहेगी। तो हमारा जो फोकस है वुमेन पे, सारी हेल्थ ग्रुप्स पे है, एज ग्रुप्स पे है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन, जैसे एडोलेसेंस में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नॉलेज, और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया पे भी। तो ये है, और फिर जैसे कि एज मोर देन 35-50 एज ग्रुप्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पे वो करेंगे हम काम। सर, सवेरा फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस हम लोग यही काम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि क्योंकि आजकल कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि उसकी नॉलेज होना पेशेंट्स को भी ज़रूरी है, और जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे तो आई थिंक हेल्थ एजुकेशन भी बढ़ेगा फिर। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं तृप्ति सक्सेना, जो सचिव हैं सवेरा फाउंडेशन की। मैम, ये जो आपने कैंप लगाया है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये हम सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है जो पिछले 8-10 सालों से हम गरीब तबका जो होता है, पिछले जिनके पास पैसा नहीं होता है एंड बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो लोग नहीं जा पाते, उनके हेल्थ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आज की, जैसे मैं अगर कैंप की बात करूं तो MECL जो है हमारे स्पॉन्सरशिप कंपनी है। सबसे पहले मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके सहयोग से हम ये समाज के तबके के लिए कुछ वो काम कर पाए, सब उनके उसके लिए। अब जैसे कि औरतें होती हैं, वो क्या होता है कि अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहती हैं, वो अपने हस्बैंड को, बच्चों को करती हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के लिए वो छुपाती हैं, अपनी बीमारियों तक के लिए वो छुपाती हैं। ये जो महिलाएं होती हैं, एक तो शिक्षा के अभाव होता है, दूसरा पैसे का भी कहीं ना कहीं उतना लिमिटेशंस होती हैं उनके पास में कि बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते। तो हम उनको, एक तो जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन के अभाव में वो उतना जागरूक नहीं होती कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसी न किसी बड़ी बीमारी की गिरफ्त में भी आ सकती हूँ। तो हम इनिशियल स्टेज पे इस तरीके के टेस्ट वगैरह करते हैं। जैसे आज हम जो ओवेरियन कैंसर का हमने कैंप लगाया है, उसमें हम CA-125 और विटामिन D इनका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेज पर अगर इसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है जो आगे चल के किसी बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है, तो हम औरतों को जागरूक करते हैं और टेस्ट के माध्यम से इनिशियल स्टेज पर उसका अगर हमें पता लग जाता है तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि आगे आपको क्या करना है। हमारे साथ बड़े बड़े गायनोकोलॉजिस्ट, एम्स के डॉक्टर्स, ये सब लोग जुड़े हुए हैं हमें संस्था के साथ में। तो वो उनको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फर्दर ट्रीटमेंट कहाँ पे लेना है, इस तरीके का है। और बस यही है। सवेरा फाउंडेशन के आगे क्या क्या योजना है?
सवेरा फाउंडेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम पिछले 8 सालों से मैंने आपको बताया हम कर रहे हैं, आगे भविष्य में भी हम इसी तरीक़े का प्रयास जारी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समाज, हमारा जो मोटो है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा, क्योर से ज़्यादा अगर हम पहले ही अगर पता चल सके तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसी भविष्य में हम इनिशियल स्टेज पे करके हम चाहेंगे कि हम सब दुनिया के जो इस तरीके का सामाजिक पायदान होता है, आखिरी बंदे तक हम पहुंच के उनके कहीं ना कहीं सहयोग कर सकें। इसी तरह का भविष्य में भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं जिनका टेस्ट हो चुका है, आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपका टेस्ट हो चुका है? हाँ जी। डॉक्टरों ने आपको क्या क्या बोला है अभी? हमें ये बोला था कि जो टेस्ट होती हैं उसमें जो विटामिन D3 के में उनमें कैंसर होने की संभावना है। तो डॉक्टर ने इसलिए लगाई थी कि मतलब सुविधा के लिए कि आप अपना कराते रहो हर साल। आगे ऐसे और कैंप लगने चाहिए? हाँ जी, हर साल लगें तो महिला को पता पड़ जाती है कि हमारे अंदर क्या बीमारी है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बर्मन। आपका यहाँ पर टेस्ट हो चुका है? हाँ जी, मेरा टेस्ट हो चुका है। इसमें आपको टेस्ट में डॉक्टरों ने क्या क्या बताया है? मुझे ये बताया है कि इसमें विटामिन D और कैंसर की जांच और बच्चादानी को लेके सारी जांच है, तो मैंने भी करवाई है यहाँ पे। आपको आगे ऐसे टेस्ट अगर हों तो आपको क्या लगता है होने चाहिए आगे ऐसे टेस्ट? बिल्कुल होने चाहिए, ये तो बहुत अच्छी सुविधा है जो कि महिलाओं को ज़्यादातर समस्या इससे लेके है, तो ये होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला है। मेरा नाम कविता है। यहाँ पे आपका टेस्ट हो चुका है? हाँ जी, हो गया। इसमें डॉक्टरों ने आपको क्या क्या बताया है और किस बारे में टेस्ट? वो सर कैंसर के लिए बताया कि कैंसर बहुत तरीके का होता है, वो मतलब लेडीज़ों के कैंसर के लिए यहाँ पे सर लोग आए हैं, वो आगे भी आते रहे कि भाई हड्डियों पे होता है, घुटने के दर्द वगैरह होते हैं, जो हड्डियों के कैंसर वगैरह होते हैं, लेडीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता, तो सर आए हैं यहाँ पे करवाएं। वो अच्छा है कि वो हर साल आए हैं करवाएं, लेडीज़ों का ध्यान रखें, हमारा ध्यान कोई नहीं रखता ऐसे। आपके कहने से ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए? हाँ, लगते रहने चाहिए सर। धन्यवाद।